दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। प्रतिष्ठित विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में सेल कर्मचारियों की सफलता। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भव्य समारोह आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री भगवान साहू। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने प्रदर्शन वर्ष 2018 के लिए दिए गए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में एक प्रभावशाली जगह बनाई है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 8 मार्च 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में माननीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रदान किए गए। इस अवसर पर माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे। भारत सरकार द्वारा स्थापित वीआरपी का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक उपक्रमों के श्रमिकों के प्रयासों को पुरस्कृत करना है। कुल 96 पुरस्कार विजेताओं में से 52 पुरस्कार विजेता सेल से संबंधित हैं, जो कुल विजेताओं के 54% का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेल कर्मचारियों ने प्रदर्शन वर्ष 2018 के लिए दिए गए कुल 28 पुरस्कारों में से 11 पुरस्कार जीते हैं, जो कि वीआरपी के विभिन्न श्रेणियों में कुल पुरस्कारों का 39% है। एक अन्य कार्यक्रम में सेल अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने वीआरपी जीतने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को बधाई देते हुए श्रीमती मंडल ने कहा, हमारे कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, समर्पण और उत्कृष्टता की पुष्टि उनके द्वारा इतनी बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के साथ हुई है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रतिभाशाली कर्मचारियों पर ले जाएंगे। इस संगठन की संस्कृति ने हमेशा भागीदारी, नवाचार और उत्साह को प्रोत्साहित किया है। सेल ने हमेशा अपने कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने की स्वतंत्रता दी है और ये जानकर खुशी हो रही है कि इस तरह के एक विशिष्ट मंच पर इन्हें मान्यता दी जा रही है। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च 2022 को गोपबंधु ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपथी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर मीना पद्मनाभन और डीएफओ हीराकुंड वन्यजीव प्रभाग सुश्री अंशु प्रज्ञा दास इस अवसर पर सम्मानित अतिथि और अभिप्रेरक वक्ता थी। अपने संबोधन में श्री सतपथी ने अतिथि वक्ताओं की उपलब्धियों की सराहना की और इस वर्ष के विषय स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता पर आधारित समानता के अधिकार पर जोर दिया। भारत में और विशेष रूप से इस्पात उद्योग में महिलाओं के रोजगार की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने सभी से आत्मनिरीक्षण करने और संख्या को और अधिक बढ़ाने के लिए पहल करने का आग्रह किया। शिक्षाविद सिविल इंजीनियर लेफ्टिनेंट कमांडर पद्मनाभन, जिन्हें पनडुब्बियों सहित 60 जहाज़ों की डॉकिंग का श्रेय जाता है, ने अपने जीवन के अनुभव और उनके द्वारा चुने गए विकल्पों को साझा किया। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए सुश्री पद्मनाभन ने स्पष्ट रूप से समझाया कि किस प्रकार से कुछ करने की आंतरिक इच्छा ने उन्हें भारतीय नौसेना के लिए प्रेरित किया और कैसे चयन प्रक्रिया के परीक्षण दौर ने शारीरिक और भावनात्मक बाधाओं को दूर करने के उनके दृढ़ संकल्प को जगाया। लैंगिक अंतर को पाटने के उपाय सुझाते हुए सुश्री पद्मनाभन ने सभी से अपने अंदर से पूर्वाग्रह को दूर करने और एक सहयोग नेटवर्क बनाने का आग्रह किया।
उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और पुरुष समकक्षों की भूमिका की सराहना की, जिससे उन्हें अपने कर्तव्य का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में मदद मिली। उन्होंने सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहनशक्ति सहित टीम वर्क के महत्व पर भी प्रकाश डाला। नेट वेस्ट इंडिया द्वारा अर्थ हीरोज अवार्ड 2020, फिक्की महिला पुरस्कार, देवी पुरस्कार और कई अन्य राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कारों की विजेता सुश्री अंशु प्रज्ञा दास ने इको टूरिज्म के राज्य मॉडल की मुख्य विशेषताओं और वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं के लिए विभिन्न सामुदायिक पारिस्थितिक पर्यटन के लिए वनवासियों और गांव की महिलाओं के पुनर्वास के लिए योजना बनाने और प्रेरित करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अपने व्यापक कार्य के दौरान मिली चुनौतियों के साथ साथ उन्हें मिली सहायता का भी वर्णन किया। प्रधान अध्यापिका IEMS सेक्टर 18 जूनियर सेक्शन सुश्री सुश्रिता दास द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच औपचारिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद वित्त एवं लेखा विभाग की सुश्री राजलक्ष्मी कवि और न्यू प्लेट मिल की सुश्री निवेदिता बेहरा द्वारा एक गीत भारत की बेटी का गायन किया गया। महाप्रबंधक BE एवं IED सुश्री चैताली दास ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। SMSA के श्री गौरांग मल्लिक और उनके बेटे मास्टर पुलक रंजन मल्लिक द्वारा प्रस्तुत वायलिन और तबला की जुगलबंदी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिस पर सभागार ताल पर ताल मिलाते हुए तालियों की थाप से गूंज उठी। मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बैनर्जी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित की। प्रबंधक CP2 सुश्री अंकिता बिलुंग और प्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति ओरिया मास्टर ऑफ सेरेमनी थे। इस कार्यक्रम में RSP के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और CISF कर्मियों सहित लगभग 400 व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अलावा खदान सहित RSP की अन्य यूनिटों में भी महिला दिवस मनाया गया। बरसुआ लौह खदान में क्विज प्रतियोगिता, फूलदान सजावट प्रतियोगिता और देशभक्ति गीत प्रतियोगिता के साथ महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री भगवान साहू। श्री भगवान साहू का जन्म 1922 में गंजाम जिले के बड़कुस्थली गांव में हुआ था। हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही सीमित थी, लेकिन उन्हें बचपन से ही नृत्य और संगीत का बेहद शौक था। रानापा, छोड़िया, गजुमरा, पंचबड़िया, झुम्पा और कई अन्य लोक नृत्यों में अपनी प्रयासों के देश और विदेश दोनों में पहचान मिली। उन्होंने फिल्म बाघा बहादुर का कोरियोग्राफ किया था, जो लोक नृत्य टाइगर डांस पर आधारित थी। लोक नृत्य के प्रति उनके बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व, समर्पण और उत्साह के कारण श्री भगवान साहू को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1975 में केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1992 में पद्मश्री पुरस्कार और इंग्लैंड में राजसी महल में चौदया नृत्य के प्रदर्शन के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वारा मनोरंजन सम्मान शामिल है। सदाबहार लोक नर्तक और उड़ीसा के योग्य सुपुत्र ने 12 अगस्त 2002 को अंतिम सांस ली। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।